फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल होम निटिंग से। फ्रेंड्स, आइए आज हम 5 से 6 साल के लड़के और लड़की के लिए दोनों के लिए 2 कलर में स्वेटर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि आपको कैसे बनाना है। तो देखिए फाइनल लुक मेरे स्वेटर की ये है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 5 से 6 साल के बच्चे के स्वेटर बनाना सीखते हैं। तो ये स्वेटर मैंने 5 से 6 साल के लड़के के लिए बना रखा है। तो मैंने यहाँ बॉर्डर में ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाल रखे हैं। यहाँ पे ये देखिए डिज़ाइनर फंदे मैंने कैसे डालने हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये उल्टा सीधा बॉर्डर बना रखा है। और यहाँ पे मैंने 88 फंदे डाल रखे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने 88 फंदे डाल रखे हैं। 80 और 8 88 फंदे। तो इनको मैंने 12 नंबर की सिलाई से बुना है इस बॉर्डर को। और यहाँ पे मेरी 18 सिलाइयाँ हैं। तो मेरी 17 सिलाइयाँ एक सीधा एक उल्टा ऐसे करके है। और मेरी 18वीं सिलाई उल्टी है जो, वो मैंने पूरी उल्टी बनाई है। और फिर मैंने ये डिज़ाइन डाला है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन बना के और सेट करना बताऊँगी कैसे इसको सेट करना है। तो चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना रखा है। तो बॉर्डर मैंने 88 फंदों का बना रखा है, 88 फंदों का। और यहाँ पे मैंने पूरी 17 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद मेरी 18वीं सिलाई पूरी उल्टी डाल दी है मैंने, उल्टी तरफ से। और यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई लगा दी है। ये मैंने बॉर्डर बनाने के बाद 18वीं सिलाई पूरी उल्टी 9 नंबर से बनाई है। तो 9 नंबर की सिलाई मैं क्यों लगा रही हूँ इसमें, क्योंकि ये डिज़ाइन है जो, ये थोड़ा टाइट बनता है जब हम इसको बनाते हैं। अगर आप इसको 10 नंबर की सिलाई में बनाओगे तो आपको 8 से 10 फंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे स्वेटर में, तब जाके ये डिज़ाइन अच्छा बनता है। नहीं तो आपका स्वेटर टाइट होने लग जाता है। तो इससे अच्छा है तो आप 9 नंबर की सिलाई से इस डिज़ाइन को बनाइए, तो आपका बिल्कुल सेट आएगा और परफेक्ट बनेगा। तो मैं 2 कलर में बना रही हूँ। तो 2 कलर बनाने के लिए मुझे कलर भी 2 चाहिए। तो यहाँ मेरी उल्टी सिलाई होने के बाद पूरी 9 नंबर की सिलाई ली है। और यहाँ पर मैंने अब दूसरा कलर ऐड कर देना है। यहाँ पे दूसरा रंग लगा दूँगी। इसको थोड़ा टाइट कर लीजिए और गांठ लगा लीजिए। और इस सिलाई को मैं पूरी सीधी डालूँगी। एक सिलाई में ये सीधी निकाल लूँगी। 9 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने और बॉर्डर में 12 नंबर की सिलाई लगाई है। तो मैं इस सिलाई को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। यहाँ पे मेरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। सीधी तरफ से मैंने ये धागा लगाया है और सीधी सिलाई डाली है। अब मेरी दूसरी सिलाई डिज़ाइन की है। तो दूसरी सिलाई मैंने पूरी उल्टी डालनी है इसी कलर में। पूरा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इसको। तो यहाँ मेरी दूसरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई बनके। तो ये मेरी डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हमने तीसरी सिलाई में अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो तीसरी सिलाई में मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस धागे को लूँगी और इससे मैं एक सीधा फंदा बनाऊँगी। फिर मैं अगले वाला भी सीधा बनाऊँगी। तो ये हमारा स्लीप स्टिच है, जो हमारा सिलाई का फंदा है वो है ये। और डिज़ाइन हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो एक बनाया और दूसरे के ऊपर हमने 2 बार धागा घुमाना है। और फिर हमने तीसरा ऐसे ही एक बनाना है, ये देख लीजिए। और चौथा फंदा हमने ऐसे उठा देना है। वैसे 5वां फंदा हो गया ये, इसको छोड़ के हमारा चौथा फंदा है, इसको मैं ऐसे ही उठा लूँगी। एक फंदा सिंपल बनाऊँगी सीधा और दूसरे के ऊपर 2 बार धागा लपेटूँगी और तीसरा फंदा ऐसे ही बनाऊँगी और चौथा फंदा ऐसे सफ़ेद उठा लूँगी। मतलब हमने पहला फंदा एक सीधा बनाना है और दूसरा फंदा सीधा बनाने के बाद बनाने पे हमने 2 बार लपेटना है और फिर तीसरा फंदा भी सीधा बनाना है एक, और चौथा फंदा ऐसे उठा लेना। तो हमने यही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा बनाते हुए 2 बार लपेटेंगे, फिर तीसरा फंदा,
फिर चौथा फंदा हमने ऐसे ही उठा लेना है, एक सीधा, दूसरे के ऊपर धागा लपेटना, तीसरे के ऊपर सीधा ऐसे ही बनाना और चौथा हमने उठा लेना है, एक सीधा, दूसरे के ऊपर लपेटना है धागा और तीसरे के ऊपर हमने सीधा बना लेना है और चौथा हमने ऐसे ही उठा लेना। तो ऐसे करके हमने ये पूरी सिलाई निकाल लेनी है एक। तो ये देखिए लास्ट में मेरे एक सीधा, 2 बार धागा लपेटूंगी, फिर एक सीधा और लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा ही बना देंगे। तो ये देखिए मेरे 3 फंदे यहाँ पे लास्ट में आए और 3 फंदे मेरे पहले आए थे और यही एक फंदा हमने साइड में कर देना है। तो मैं यहाँ पे अगर इनको गिनूंगी, ये 3 3 और एक एक फंदे को गिनूंगी तो ये मेरे 22 आएंगे पैटर्न बन के। तो 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 88 आएगा। तो ये हमारे 88 फंदों में ये डिज़ाइन सेट हो जाता है। तो अब मेरा चौथी सिलाई है डिज़ाइन की, तीसरी सिलाई मेरी हो गई। चौथी सिलाई में हमने उल्टी में क्या करना है, अब पहला फंदा उठा लेंगे और ये दूसरा फंदा भी उतार लेंगे और तीसरे फंदे पे जो हमने ये बीच वाले फंदे पे हमने लपेटा था इसको भी खोल लेंगे और इसको भी खोल लेंगे। तो इन 3 फंदों को मैंने सिलाई में ले लेना है ऐसे। ये मैंने दूसरे फंदे पे इसलिए लपेटा था क्योंकि हमारे ये फंदे ढीले हो जाएं, इसलिए इस फंदे पे लपेटा था। तो अब मैंने इन 3 फंदों को उल्टा बुनना है ऐसे और फिर धागा ऐसे लपेटेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे हो गए, 3 में से हमने 3 बनाने हैं और अगला फंदा हमने उतार लेना है ऐसे ही, सफ़ेद है जो हमारा, और इसको फिर हम खोल लेंगे इनको तीनों फंदों को ऐसे और तीनों फंदों को सिलाई में लेके उल्टा बुनेंगे ऐसे। उल्टा बुनने के बाद एक बार लपेटेंगे, निकाल लेंगे नहीं सिलाई से और फिर हमने उल्टा बुनना है। तो ये हमारे 3 के फंदों के 3 तैयार हो गए। हमने ऐसे ही अब पूरी सिलाई ऐसे ही रिपीट करनी है। एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे। तो 3 हो गए, इसको उतार लेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर लपेटेंगे और फिर उल्टा बना लेंगे। 3 हो गए, तो इसको उतार लेंगे। मैं पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं, 3 फंदों का 3 बनाना है और फिर इसको उतार लेंगे और लास्ट के हमारे ये 1 2 3, इनको भी मैंने सिलाई में ले लिया, उल्टा बुना, धागा लपेटा और फिर एक बार उल्टा बुना और लास्ट का फंदा मैं उल्टा बुन लूँगी। तो ये मेरी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मेरी चौथी सिलाई आ गई डिज़ाइन की, ये देखिए सीधी साइड से। अब मैंने क्या करना है, इस सिलाई को मैंने पूरी को दूसरे धागे से बुनना है सफ़ेद से। तो इस सिलाई को मैंने पूरा सीधा सीधा बुन देना है, इसमें कुछ नहीं करना। पूरे फंदों को जो मैंने उठाया था उसको भी और बाकी इसको भी सीधा सीधा ऐसे बुन देंगे। पूरी सिलाई सीधी करनी है और फिर एक सिलाई उल्टी निकालनी है। जैसे हमने डिज़ाइन के स्टार्टिंग में किया था वैसे ही सेम करना है। इन फंदों को, जो ये 3 फंदे हैं देखिए, एक एक खोल के इनको हमने एक एक सीधा बुनना है और उतारे हुए फंदे को भी बुन लेना है सीधा। और ये देखिए, तो अब मैंने ये पूरी सीधी सिलाई बनानी और एक उल्टी सिलाई बनानी इसी वाइट कलर से। तो ये देखिए मैंने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी निकाल ली है डिज़ाइन की और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह आएगा। अब मैंने क्या करना है, ये डिज़ाइन देखिए आप यहाँ आ रहा है, तो अब मैंने क्या करना है, अब इस डिज़ाइन को हमने बीच में लेके आना है। जैसे ये डिज़ाइन है हमारा, ये इतना, इसको यहाँ बीच में लेके आना है। तो पहला फंदा हमने दूसरे कलर की ऊन का बनाना है। अभी ये धागा लगाएंगे, ये पहला फंदा बना लेंगे सीधा, दूसरा बना लेंगे सीधा। अब हमने क्या करना है, ये फंदा हमने उतारना है। पहले हमने ये उतारा था, अब ये फंदा उतारेंगे और अगला फंदा सीधा बनाएंगे और इस बीच वाले फंदे पे हमने 2 बार धागा लपेटना है
और फिर हमने अगला फंदा सीधा बनाना है ऐसे, और ये फंदा उतारेंगे। आपने बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो लंबा वाला फंदा है इस पे हमने धागा लपेटना है, तो ये हमारा बीच में आना चाहिए, और एक फंदा सीधा। तो हमने इस तरफ और इस तरफ एक फंदा और एक फंदा सीधा डाला है और बीच में धागा लपेटा है। तो अगला फंदा उतार लेंगे, फिर हमने एक सीधा फंदा और इस पे धागा लपेटेंगे, और फिर एक सीधा फंदा और इस पे भी धागा लपेटेंगे, फिर एक सीधा, फिर इस पे लपेटेंगे और इस पे भी एक सीधा बनाएंगे और इसको उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पे आएगा अब बन के, यहाँ पे बीचों बीच में, यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आएगा। तो मैं आपको ये बना के फिर दिखाती हूँ। आपने स्टार्टिंग से ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। ये देखिए अब ये वाले हमारे पॉइंट हैं जो इसके बीच में ये डिज़ाइन आएगा, देख लीजिए ध्यान से। बस आपने यही करना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में 3 फंदों के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया था ये वाला, तो यहाँ पे मेरा एक फंदा जो सिंपल है वो बुनने वाला आ जाएगा, और एक फंदा और आ जाएगा, और एक फंदा उठाने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में सिर्फ मेरा एक फंदा सिलाई वाला और 3 फंदे ये डिजाइन वाले, और दूसरी जब हम डिब्बी डालेंगे तो उसमें मेरा एक फंदा जो उठाने वाला है, सॉरी ये सिलाई करने वाला है, और एक फंदा ऐसे बुनेंगे हम सिंपल और इसको उठा लेंगे वाइट को। फिर हमने 3 फिर इस नीले रंग के धागे के साथ बुनने हैं, फिर उठाना है। तो ये देखिए बीचों बीच में आ गए हमारी ये डिब्बी। तो हमने ऐसे ही ये डिज़ाइन बनाना है और दोनों तरफ हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाएगा ये बन के। ये देखिए यहाँ भी 2 के बाद ये उठाने वाला फंदा आ रखा है, और यहाँ पे भी 2 के बाद उठाने वाला फंदा आ रखा है। तो मैं इसको डिज़ाइन को रिपीट करती ही जाऊँगी और अपना पल्ला कंप्लीट कर लूँगी। 88 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन आपको इसलिए बताया, अगर मैं थोड़े फंदों में आपको बताती तो आपको सेट करने में मुश्किल होती। 88 फंदों में मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तो आप वीडियो को देख के आसानी से इस डिज़ाइन को डाल सकते हो। तो मैंने 9 नंबर की सिलाई के साथ इसको बनाना है, और मैं ये पल्ला कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ मोंडे कैसे घटाने हैं और गला कैसे घटाना है। ये देखिए मेरा जो फ्रंट का पार्ट है वो मेरा मैंने यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है। तो अब मैं इसको घटाने पे आ गई हूँ, मोंडे और गला। तो मैं अगर लंबाई बताती हूँ आपको इंची टेप से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी 15.5 के करीब लंबाई आ रही है। तो मैंने इतनी रखी है। अगर आप इसको थोड़ा लंबा बनाना और चाहें या छोटा करना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे मोंडे की घटाई आ गई है। तो मैंने 15.5 इंच बना के अब मैंने आगे के यहाँ पे दोनों तरफ मोंडे घटाने हैं और बीच में अपना गला घटाना है वी। तो आप वी गला बनाएंगे तो वो मोंडों के सामने से ही घटेगा। तो आपने यहाँ क्या करना है, अब ये मेरी उल्टी सिलाई है डिज़ाइन की और यही धागा लगेगा। तो यहाँ 4 फंदे घटा देने हैं 9 नंबर की सिलाई के साथ। 1 2 3 4 फंदे घटा लेंगे। और अब हमने यहाँ पे हाफ फंदे कर लेने हैं, मतलब आधे आधे फंदे कर लेने हैं। तो हमारे 88 फंदे हैं, तो उसमें से हमने 44 फंदे इधर बुनने हैं, 44 उस तरफ रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कम से कम 44 फंदे हम बुनेंगे। तो 44 में से हमने 4 घटा दिए तो 40 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैं यहाँ 44 फंदे बना लूँगी। तो यहाँ तक मेरे 40 फंदे हो गए, 4 इस तरफ मैंने घटा दिए थे, तो ये 44 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना, ये जो हमारा 44वां फंदा है इसको निकाल लेंगे और इसको आप अलग धागे में डाल लीजिए। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन में डाल लीजिए।
यहाँ से ये फंदा इसमें मैं धागा डाल लूँगी और इसके अंदर इसको फंदे को और यहीं से मैंने पलट जाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे गला बनाना है। तो अब मुझे यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करना है, तो मैं अलग से गोला ले लूँगी और यहाँ पे दूसरा कलर लगा लूँगी, क्योंकि हमारा ये इस तरफ गोला रह गया है तो हमने एक ही तरफ बनाना है। मैंने यहाँ 4 से शुरू करा है घटाना, तो इस तरफ भी आपने 4 घटाने हैं और यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। तो घटाएंगे कैसे, वही हमने 2 का 1 करना है। धागा लगाएंगे ये ऐसे, हमने 2 का 1 करा, बाकी हमारा डिज़ाइन जैसा है वैसा बुन लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको उठा लेंगे और इसको बनाएंगे और इसके ऊपर हमने 2 बार लपेटना है। फिर हमने इसको बनाना एक बार, फिर उठाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर अगला एक फंदा बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने अपना डिज़ाइन ये यहाँ तक बना लेना है। लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हमने यहाँ 4 घटाए थे, अब हमने यहाँ पे 3 घटाने हैं। यहाँ देख लीजिए, फिर हमने 3 घटाने, उल्टी तरफ से हमने ऐसे ही घटाने हैं। 1, इसको खोल लेंगे 2 और 1 3। तो 3 हमने फंदे घटा लिए। उसके बाद जैसा डिज़ाइन है हमने वैसे यहाँ तक गले तक बना लेना है इसको। तीनों फंदों को खोल लेंगे और इनका एक बार उल्टा बुनेंगे और धागा लपेट लेंगे, फिर दूसरी बार उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। जो धागा लपेटा हमने उसका भी फंदा बढ़ गया है। फिर हमने फंदा उठा लेना और अगले 3 फंदों को एक साथ जो धागा लपेटा होता खोल लेंगे और उल्टा बुनेंगे, एक बार लपेटेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को उठा लेंगे। लास्ट में अपना उल्टा एक फंदा बुन लेंगे। ये गले की साइड आगे, तो गले में हमने एक एक ही घटाते हुए जाना। हर सीधी सिलाई में इस तरफ हमारा घटेगा और जब हम इस तरफ के घटाएंगे तो हमारा गला उल्टी तरफ से एक एक फंदा घटेगा और सीधी साइड से हमारा मोंडा घटेगा। और अब यहाँ क्या हो रहा है, उल्टी तरफ से मोंडा घट रहा है, सीधी साइड से गला घट रहा है। तो बाकी फंदे यहाँ पे हमारा सफ़ेद कलर लगेगा। पूरे सिलाई में सीधी बना लूँगी। तो यहाँ तक मैंने सिलाई निकाल लिया है। अब मैंने 4 3, अब मेरा 2 घटाऊँगी। तो ये 2 फंदे ऐसे घटाने हैं और फिर इसके बाद अगली सिलाई में मैंने 1 घटाना है। तो यहाँ मेरे मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 4 3 2 1। तो हमने इस तरफ की यही कटिंग रखनी है मोंडे की और गले से हमने एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक हमारे पास यहाँ ऊपर जाके 20 से 22 फंदे नहीं रह जाएंगे, तब तक मैंने इसको घटाते जाना है। वैसे तो हमारे 20 फंदे बहुत हैं, तो हम 20 ही रखेंगे, क्योंकि 9 नंबर से हम इसको बना रहे हैं, तो 20 फंदे बहुत हैं। एक बार मैं आपको सीधी साइड से दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो
तो ये देखिए मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ भी एक फंदा घटाना है। तो आपने गले की साइड से एक एक फंदा घटाते जाना है। और यहाँ मेरे 4 3 2 घट गए हैं और एक फंदा और घटेगा। फिर हमने इसको ऊपर तक वहाँ तक बना, यहाँ पे एक एक घटाते जाना जब तक हमारे यहाँ 20 फंदे नहीं रह जाते। और इस डिज़ाइन को आपने ऐसे ही कंटिन्यू डालते हुए जाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मोंडा बना लिया अपना। और यहाँ से एक एक करके मैंने घटाया था, तो यहाँ 20 फंदे रह गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 6 इंच के करीब लंबाई है। तो ये बहुत है लंबाई। और मैं दूसरी साइड आ गई हूँ अब, और 20 फंदे मैंने ऊपर रख लिए हैं। ये दूसरी साइड आ गई हूँ। तो दूसरी साइड हमने क्या करना है, यहाँ भी बीच में से एक एक फंदा घटाना है, पर हमारा ये उल्टी तरफ से घटेगा। जैसे हमारा ये सीधी तरफ से एक फंदा गले का घटा, तो इस सिलाई में हमारा उल्टी तरफ से घटेगा। बस आपने डिज़ाइन को वैसे ही सेट करके रखना है। इसको मैं पूरा वहाँ तक बना लूँगी, यहाँ तक। और ये हमारा उल्टी साइड से बन के, तो ये देखिए अब हमने इस तरफ से भी अब ऐसे ही घटाना है। एक एक हमने इस तरफ से घटाना है और 4 3 2 1 करके इस तरफ से घटाना है। और ऐसे ही इसको 6 इंच तक बनाना है ऊपर, और 20 फंदों तक रहने देना है। तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे दोनों मोंडे कंप्लीट कर लिए हैं अपने, जो हमारा फ्रंट पल्ला था आगे वाला। तो मैंने दोनों तरफ से इसको बना लिया, गले को एक एक करके घटा दिया। और बाकी जो मेरे ऊपर मोंडे के फंदे हैं वो 20-20 हैं। तो अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और मैंने बैक साइड का पल्ला भी ऐसे ही, ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे 88 फंदे डाल के और 12 नंबर की सिलाई से इसको मैंने उल्टा सीधा यहाँ पे 17 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। और 18वीं सिलाई मैंने उल्टी 9 नंबर की सिलाई से बनाया है इसको। और डिज़ाइन को मैंने 9 नंबर से ही बनाया है, खाली मैंने ये बॉर्डर 12 नंबर की सिलाई से बनाया। और इसकी लेंथ भी उतनी पूरी कंप्लीट करके इसको भी मैंने ऐसे घटा लिया है। अब हमने इनको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने इन दोनों पार्ट्स को मिला देना है आपस में। तो हमने इनको दोनों को मिलाना है ऐसे। ये हम सीधा रखेंगे पिछले वाला, और ये इसके ऊपर उल्टा रखेंगे ऐसे। तो ये देखिए आमने सामने ऐसे हो जाएगा ये। तो हमने 20 फंदे ये जोड़ देने हैं इस कंधे के साथ। और इसको हम एक कंधा ही जोड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा गला बनेगा तो मैं 2 सिलाइयों से ही गला बनाऊंगी। तो मुझे सिर्फ एक ही ये मोंडा जोड़ना है, मैंने दूसरा नहीं जोड़ना है। तो जोड़ना मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सिलाई कोई भी ले लीजिए जोड़ने के लिए। पिछले वाले में से आगे वाले में फंदा निकाल के ऐसे यहाँ पे पहले 2 का 1 बना लीजिए। 2 का 1 बनाया आपने, फिर पीछे वाले में से आगे वाले में डालिए ऐसे। और जो है हमने 2 का 1 बनाया फंदा, इसको हम इसके साथ 3 का 1 बना देंगे ऐसे। तो फिर पीछे से उठाएंगे, आगे डालेंगे, फिर ऐसे घटाएंगे। एक फंदा हमने पीछे वाली सिलाई से लेना है, आगे वाली सिलाई में डाल देंगे। और जो हमारा ये बनाने वाला फंदा है जो घटा रहा है, इसको भी साथ लेके हमने घटाते रहना है ऐसे। घटाना बहुत ही इजी है। तो ऐसे हम सारे फंदों को एक एक करके घटा लेंगे। यहाँ पे मेरा सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं घटाने। ये लास्ट का 1 फंदा, और इसको भी हमने 3 का 1 कर देना है। और बाकी फंदे हम रख देंगे और इस वाले
धागे को हमने जो भी आपने गोला लगा रखा है उसके अंदर से इसको ऐसे नोट लगा दीजिए इसकी, ताकि ये खुले ना। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो हमने दूसरे वाला नहीं अभी जोड़ना, क्योंकि हमने गला बनाना है। तो 2 सिलाइयों से मैं गला बनाऊंगी और 12 नंबर की सिलाई से मैं गला बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि गला कैसे बनाना है और बाजू के कितने फंदे लेने हैं, उन्हें आपने डिज़ाइन कैसे सेट करना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।